क्रिकेट की दुनिया में आ गया है एक बहुत बड़ा भूचाल। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसे हम आईपीएल का सबसे पॉपुलर और इमोशनल ब्रांड कहते हैं, वो आरसीबी अब नई मालिकाना हक के तहत आ चुकी है 1706 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। करीब 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस ऐतिहासिक डील में आरसीबी को खरीद लिया है। आदित्य बिरला ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नेतृत्व में बने एक मजबूत कंसर्टियम ने विजय माल्या के हाथों शुरू हुआ ये सफर, जो बाद में ब्रिटिश कंपनी डियाजियो के तहत एक नई पहचान बना चुका था, अब फिर से भारतीय कॉरपोरेट ताकत के पास लौट आया है। आज हम इस मेगा डील की अंदर की पूरी कहानी बताएंगे, जहां है पैसा, इमोशन, विवाद और भविष्य की बड़ी प्लानिंग। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मालिकाना हक का बदलाव नहीं, ये आरसीबी के नए युग की शुरुआत है। दोस्तों, ये कंसोर्टियम कोई साधारण बिजनेस डील नहीं है। इसमें भारत की टॉप कॉरपोरेट ताकत और इंटरनेशनल निवेशक शामिल हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ड वेंचर्स और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट दिग्गज ब्लैकस्टोन। इन चार ताकतों ने मिलकर ये नई मालिकाना संरचना बनाई है। इन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यानी यूएसएल से आरसीबी के 100% शेयर खरीद लिए हैं। इसका मतलब अब सिर्फ मेनस टीम ही नहीं, बल्कि वीमस टीम यानी डब्ल्यूपीएल फ्रेंचाइजी भी इसी नए ग्रुप के तहत आ गई है। नए सेटअप में आदित्य बिरला ग्रुप के युवा चेहरा आर्यमन विक्रम बिरला चेयरमैन होंगे और टाइम्स ग्रुप के सत्यन गजवानी वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये बदलाव सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं, ये एक नई सोच की शुरुआत है, जहां आरसीबी को ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड बनाने की तैयारी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी क्यों? जब आरसीबी ने 18 साल का इंतजार खत्म कर ट्रॉफी जीती, तभी पुराने मालिक डीआईजीओ ने पीछे हटने का फैसला क्यों लिया? इसका जवाब छुपा है एक दर्दनाक घटना में। 5 जून 2025 आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु में हुई एक दुखद भगदड़, जिसमें 11 फैंस की जान चली गई। इस घटना के बाद डीआईजीओ पर सामाजिक और नैतिक दबाव बढ़ गया, क्योंकि उनका मुख्य बिजनेस शराब से जुड़ा है, क्रिकेट से नहीं। इस घटना के बाद उन्हें लगा कि आईपीएल जैसे इमोशनल प्लेटफॉर्म पर बने रहना उनके लिए रिस्क भरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि वो टीम बेच देंगे, और अब वो फैसला सच हो गया है। दोस्तों, ये डील सिर्फ पैसे की नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने साफ कहा है कि आईपीएल अब सिर्फ भारतीय लीग नहीं रहा, ये एक ग्लोबल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम बन चुका है। वो आरसीबी को उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां ये सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड बन जाए। वहीं टाइम्स इंटरनेट के चेयरमैन सत्यन गजवानी ने कहा, आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं, ये एक इमोशन है, एक कम्युनिटी है। हम इस इमोशन को और मजबूत करना चाहते हैं। इससे साफ है, नई मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि ब्रांड और फैन कनेक्शन पर भी फोकस कर रही है। अगर हम पीछे देखें तो ये सफर कितना बड़ा रहा है। 2008 में विजय माल्या ने आरसीबी को करीब 111.6 मिलियन डॉलर में खरीदा था, और आज इसकी कीमत लगभग 16 गुना बढ़ चुकी है। ये सिर्फ एक टीम की नहीं, बल्कि पूरे आईपीएल ब्रांड की ताकत को दिखाता है। डियाजियो ने 2016 के बाद टीम को स्थिरता दी और आखिरकार ट्रॉफी भी दिलाई। लेकिन अब वक्त है एक नए अध्याय का, जहां निवेश, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मार्केटिंग और फैन एक्सपीरियंस सब एक साथ काम करेंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मालिकाना बदलने से मैदान के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा? नए चेयरमैन आर्यमन बिरला ने भरोसा दिलाया है कि टीम की पहचान और प्लेबो फिलॉसफी को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फैंस ही इस टीम की असली ताकत है, और उस कनेक्शन को और मजबूत किया जाएगा। इसका मतलब टीम पर दबाव भी बढ़ेगा और मौके भी। अब सामने है एल 2026। डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर आरसीबी मैदान में उतरेगी। नया मालिक, नई सोच और पुराना आत्मविश्वास। क्या ये टीम फिर से ट्रॉफी जीत पाएगी, या ये बदलाव उनके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा? अब पूरी दुनिया की नजर बोर पर है। दोस्तों, 16,706 करोड़ की ये डील सिर्फ एक खरीद नहीं, ये भविष्य पर लगाया गया एक बड़ा दांव है। क्या आरसीबी इस नए दौर में दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट ब्रांड बनेगी, या ये एक और कॉरपोरेट प्रयोग बनकर रह जाएगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मालिकाना बदलाव आरसीबी के लिए सही फैसला है,